Hello everyone. So today we are going to start the very first chapter of computer science part 2, that is study of components and circuit. Okay, so in part 2, in computer science part 2, we are going to study about the various circuits and the component of the various circuits. Okay, मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो जो चीज़ें होती है, कंप्यूटर के अंदर जो भी सर्किट्स बनते हैं, जो भी अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं ना, तो उन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग पार्ट 2 के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट 2 का चैप्टर है दैट इज़ कंपोनेंट्स और सर्किट्स, मतलब सर्किट्स के अंदर जो जो कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अंदर हम लोग रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर, उसके बाद सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स भी देखेंगे लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड एंड एलईडी। और उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, एम्पलीफायर, पावर रेगुलेटर एंड मेनी मोर, मतलब हम लोग इसके अंदर जो भी बेसिक सर्किट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो भी बेसिक डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनकी स्टडी करने वाले हैं। So let's start. Now the very first concept is your electronic components. Okay, so definition of the electronic components we are going to study, that is the word electronic is derived from the electron machines, which means the study of the behavior of electron under the different condition. तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रॉन मतलब एग्जैक्टली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की स्टडी करने वाले। ठीक है, अभी आप लोगों को बेसिकली पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं की वजह से करंट फ्लो होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं, उसकी वजह से करंट जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गोइंग टू डिसाइड व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इनटू योर सर्किट। तो सर्किट के अंदर कितने अमाउंट ऑफ करंट रहेगा या फिर सर्किट का बिहेवियर किस तरह से रहेगा, इट इज डिपेंड ऑन दी behavior of your electron. Okay, so every electronic circuit consists of the some basic component. अभी जो कोई भी सर्किट होता है, ठीक है, अभी सबसे पहले सर्किट्स मतलब क्या होते हैं, तो सर्किट्स मतलब एनीथिंग, मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है, और उसके अंदर जो कुछ भी नेटवर्क बनाया होगा जिसकी वजह से एक्चुअली जो मशीनरी कर रही है, ठीक है, जैसे फ्रिज हो गया, उसके बाद टेलीविजन सेट हो गया, टीवी हो गया, तो ये सब जो चीज़ें वर्क करती हैं तो इनके अंदर कुछ ना कुछ एक सर्किट होता है। ठीक है, सो लेट्स सी द सिंपल सर्किट विच यू गाइज ऑलरेडी स्टडीड इन योर लास्ट स्टैंडर्ड। ओके, सो सर्किट के अंदर एक बैटरी होती है जो एक्चुअली सर्किट को पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। इसके अंदर एक की होती है जो ऑन और ऑफ होती है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग सर्किट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सर्किट के अंदर मेनली दो चीज़ें होती है, दैट इज योर बैटरी एंड देन योर की। ओके, और यहाँ पर कोई एक डिवाइस होता है जो सर्किट ऑन और ऑफ है या नहीं ये हम लोगों को क्या करता है, दर्शाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कोई बल्ब या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को अटैच कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि सर्किट जो है वो ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो दिस इज योर बेसिक सर्किट, ये होते हैं बेसिक सर्किट। अभी कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर के बेसिक सर्किट्स कुछ इस तरह के होते हैं। ओके, हाँ, सो दिस इज द बेसिक सर्किट ऑफ योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर ये अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होती है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह आपको नेक्स्ट ईयर में है एग्जैक्टली क्या होता है। तो ऐसी अलग अलग चिप्स होती है और ये जो अंदर की लाइंस दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, जैसे आप लोग ये इमेज में देख सकते हो, ये इमेज हो गई, ये इमेज हो गई, तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो बसेज होती है इन्हीं के थ्रू डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर आता जाता रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ये बसेज हो गए और यहाँ पे ये जो डॉट्स वगैरह आप लोगों को दिख रहे हैं, दीज आर दी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर सर्किट। ये सारे के सारे क्या है, सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सर्किट के अंदर बेसिकली क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देखते हैं। ओके,
सो सर्किट के अंदर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है पैसिव कंपोनेंट, मतलब ऐसे कंपोनेंट जो जब जरूरत होगी तभी वर्क करेंगे, मतलब ये कंटिन्यू वर्क नहीं करते हैं, ये तभी काम करते हैं जब इनकी जरूरत होती है सर्किट के अंदर। और एक्टिव कंपोनेंट मतलब जो एवरी टाइम वर्क करते हैं, मतलब जैसे डिवाइस शुरू हो गया वैसे ही इन लोगों का वर्किंग शुरू हो जाता है। ओके, सो पैसिव कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ योर रेजिस्टर, capacitor and inductor, and active component consist of your tube devices and semiconductor devices. So let's see what is the passive component. So passive component is the passive component, resistor, capacitor and inductor are called as passive component, and this component are not capable of amplifying or processing an electric current. तो जो resistor, capacitor और inductor है ये लोग करंट को एम्पलीफाई या फिर प्रोसेस नहीं करते हैं। जैसे रेजिस्टर जो है वो ऑलरेडी फ्लो ऑफ करंट को रोकने का काम करता है, सेम कैपेसिटर भी उसी तरह से कुछ काम करता है करंट को स्टॉप करने का, और इंडक्टर का भी उसी तरह का फंक्शन होता है। सो एग्जैक्टली these devices are not going to help to pass or amplify the current. So सबसे पहला डिवाइस है आपका that is your resistor. Resistor मतलब क्या होता है? When a current flow through any material, it opposes by a force similar to that of the mechanical friction, and this opposing force is known as your resistance of material, and it measured into ohm. Okay, so already you guys know about the resistor. Resistor जो होता है वो हम लोग सर्किट में क्यों यूज करते हैं? करंट के फ्लो को स्टॉप करने के लिए या फिर कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि मतलब आप मोबाइल चार्ज के लिए लगाते हो, ठीक है, तो चार्जिंग के लिए जब आप मोबाइल लगाते हो तो सबसे फर्स्टली आप जिस सॉकेट में मोबाइल लगा रहे हो, ठीक है, अभी मान लो अगर उस सॉकेट में 10 एम्पेयर का करंट आ रहा है, ठीक है, और आपके मोबाइल को सिर्फ 8 एम्पेयर का करंट चाहिए, तो 10 एम्पेयर के करंट से आपके मोबाइल का सर्किट डैमेज हो सकता है क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट उसको मिल रहा है। तो ऐसे में रेजिस्टर जो होगा वो वहां पे क्या काम करेगा? जो 10 एम्पेयर का करंट है उसमें से सिर्फ 8 एम्पेयर करंट को मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट के अंदर एंटर होने देगा, और बाकी 2 अमाउंट मतलब 2 एम्पेयर वाला जो करंट है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो ये काम होता है आपके रेजिस्टर का। Now in electronic circuit the resistance are used to control the current, and the component which offer the resistance is called as resistor. तो जो component या जो thing या फिर जो device resistance करता है करंट को उसी को हम लोग बोलते हैं resistor। क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टर। अब ये जो रेजिस्टर है ये दो टाइप के होते हैं। रेजिस्टर्स में सबसे पहला टाइप है योर फिक्स्ड रेजिस्टर एंड अनदर इज योर वेरिएबल रेजिस्टर। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग पहले देख लेते हैं कि रेजिस्टर दिखते किस तरह से है या फिर होते किस तरह के हैं। ओके, सो दिस इज दी योर बेसिक रेजिस्टर। ये होता है एक रेजिस्टर जो बहुत ही स्मॉल होता है, और रेजिस्टर के ऊपर ये जो है ये कलर बैंड होते हैं। अभी ये जो डिफरेंट कलर बैंड्स है, इन कलर बैंड का डिफरेंट मीनिंग होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो कलर बैंड्स होते हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये है आपके फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इनको क्या बोला जाता है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं वो वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह के होते हैं। ओके, फर्स्टली सी, जो सर्किट के अंदर आपके ये जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से अटैच किए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस है आपका ये इस तरह से सर्किट के अंदर क्या किया जाता है? अटैच किया जाता है। ओके, इस डायग्राम में भी है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टर्स जो है वो क्या किए गए हैं? यहाँ पर सर्किट के अंदर अटैच किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो रेजिस्टर्स है ये आपके सर्किट के ऊपर क्या किए जाते हैं? इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो ये हो गए आपके फिक्स्ड रेजिस्टेंस, और ये होते हैं आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होते हैं ये? वेरिएबल। ये जनरली आपने आपके फिजिक्स लैब के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये है वेरिएबल। ये जो नॉब है इसके जरिए अगर हम लोग इसको इधर उधर मतलब मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है? कम या ज्यादा हो सकती है। सो दिस आर योर वेरिएबल
resistance. Okay, so are you guys clear with the resistance? So this type of resistors are known as your fixed resistance, and this type of resistance is known as your variable resistance. So let's see what is meant by fixed resistance exactly. So now most of the fixed resistance are carbon resistor. These are low weightage resistor, and the resistivity material is carbon clay composition. The leads are made up of the tin copper, and the resistor of this type are available in values ranging from few ohms to 100 mega ohm. तो सबसे पहले जो आपके वेरिएबल रेजिस्टर्स सॉरी फिक्स्ड रेजिस्टर्स है, ये कार्बन रेजिस्टर्स भी बोले जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर का जो मटेरियल होता है वो किससे बना होता है? कार्बन क्ले से. मतलब ऐसा मटेरियल जो एक्चुअली करंट के फ्लो को क्या करता है? रोकता है. तो वो जो मटेरियल है जो कार्बन के फ्लो को करंट के फ्लो को रोक रहा है, वो मटेरियल कौन सा है? आपका कार्बन क्ले कॉम्पोजिशन. तो इसीलिए इनको कार्बन रेजिस्टर भी बोला जाता है. और ये जो कार्बन मतलब ये जो इंटरनल बॉडी होती है इसकी, ठीक है, जैसे आप हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इंटरनल बॉडी है, ये जो ऊपर की हम लोगों को कलर बॉडी इसकी दिख रही है, दैट कलर बॉडी मतलब ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसका, ये किससे बना हुआ होता है? कार्बन क्ले से बना हुआ होता है. और इसकी ये जो वायरिंग होती है, ठीक है, ये जो है ये है आपकी थिन कॉपर वायर टिन वायरिंग, टिन, ठीक है. तो टिन मटेरियल जो होता है जिसकी कैन्स वगैरह बनाई जाती है, तो उसकी ये जो वायरिंग है, ओके, दिस वायरिंग इज ऑफ योर tin material and this coating or this internal material is of your carbon क्ले. ओके, तो इसीलिए इनको कार्बन रेजिस्टर भी बोला जाता है. अभी ये जो रेजिस्टर है इनकी वैल्यू मतलब कौन सी रेंज से कहाँ तक आते हैं? तो कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ ओम जैसे 0.1 0.2 ओम से ये 100 मेगा ओम तक एक्सटेंड होते हैं, जिनके अंदर टॉलरेंस होता है 5 to 20%. टॉलरेंस मतलब द कैपेसिटी टू रेजिस्ट द करंट. तो रेजिस्टेंस को कितने हद तक रोक सकते हैं? करंट को कितने हद तक रोक सकते हैं? ये 5 to 20% तक, ठीक है. तो टॉलरेंस मतलब क्या कि अगर इनके पास टोटल अमाउंट ऑफ 20 एम्पेयर का करंट आ रहा है, तो 20 एम्पेयर के करंट का 2 to 20% पार्ट जो है इसको ये लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं. दे आर वेरी चीप एंड 100 रेजिस्टर विल कॉस्ट फ्यू रुपीज. तो ये जो रेजिस्टर है वो बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, मे बी शायद 10 रुपीज पर पीस या 5 रुपीज पर पीस, कुछ एक रेजिस्टेंस 10 या 5 रुपए का आता है, और बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं. आपको मार्केट में कहीं पर भी ये मिल जाएंगे. नाउ द साइज ऑफ द रेजिस्टर चेंजेस विद देयर वेटेज, दैट इज वैटेज, दैट is power rating. Okay, so the size increases for increased in the wattage rating in order to withstand the higher current and dissipation the losses. A typical carbon resistor is shown in figure. जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर मतलब गूगल के ऊपर आपको बताया कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस होता किस तरह से. तो अभी ये जो रेजिस्टर होता है इसका जो पावर है मतलब कितने अमाउंट ऑफ करंट ये रोकेगा, कितना ज्यादा से ज्यादा करंट ये रोक पाएगा, ये डिपेंड करता है कि उसका वैटेज कितना है, ठीक है. अभी वैटेज मतलब क्या कि एग्जैक्टली वो रेजिस्टेंस जो है उसकी साइज कितनी है. जितना इंक्रीजिंग मतलब जितना बड़ा रेजिस्टर रहेगा उतना ज्यादा उसका वैटेज रहेगा. वैटेज मतलब रेजिस्ट करने की कैपेसिटी, करंट को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा उसकी होगी. तो ये ऑलरेडी आपको मैंने डायग्राम दिखाई है, और ये जो है ये क्या है उसके ऊपर के कलर बैंड्स या फिर कलर कोड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिक्स्ड रेजिस्टेंस. अभी फिक्स्ड रेजिस्टेंस के अंदर और चीजें भी होती है. फॉर एग्जाम्पल फिक्स रेजिस्टर के ऊपर ये कलर कोड होता है, ठीक है. तो आपको इतना कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कौन से कलर का क्या कोड है वही हम लोग सिर्फ इसमें देखने वाले हैं. अ सिस्टम ऑफ कलर कोडिंग is used to indicate the value of a resistor. तो ये जो कलर कोडिंग होती है ये exactly आपके रेजिस्टर्स की वैल्यू डिफाइन करती है. So the color band are printed on one end of a outcast. Now outcasing the color band are always read left to right from the end that has the band close to it. तो ये जो कलर बैंड होते हैं इनको हम लोग कहाँ से कहाँ पर पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट की तरफ हम लोग उनको पढ़ते हैं. मतलब
इस तरह से हम लोग उसको रीड करेंगे। जैसे फर्स्टली आएगा ये और ये, ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ से मतलब लेफ्ट टू राइट मतलब फर्स्टली रेड, देन पर्पल, ग्रीन एंड दिस येलो कलर। ओके, सो इस तरह से हम लोग उनको क्या करते हैं, रीड करते हैं, या फिर सर्किट जो है इस तरह से कलर कोड को लेफ्ट टू राइट क्या करता है, रीड करता है। अभी इनके अंदर के जो कलर कोड है, कलर कोड एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ डेटा ओके आप लोगों को बताते हैं या फिर कंप्यूटर को बताते हैं। सो लेट्स सी next, in case the third band, now let's see the color band are always read left to right, and that end that has the closest to it, and the first and the second band represent the first and the second significant digits of the resistance or a silver which is represent a multiplying number. Okay, so क्या होता है कि आपके रेजिस्टर्स के अंदर के जो पहले दो बैंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट रेड और सेकंड पर्पल बैंड हो गया, तो ये दो बैंड्स जो होते हैं, ये जो दो कलर होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू की सिग्निफिकेंट बिट्स वो क्या करते हैं, आपको बताते हैं। सिग्निफिकेंट वैल्यू मतलब क्या, कि एग्जैक्टली आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू वो आपको क्या करते हैं, बताते हैं। उसके बाद थर्ड बैंड जो होता है, द थर्ड बैंड इज अ नंबर ऑफ जीरोस दैट फॉलोज द सेकेंड डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो पहला बैंड है वो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, दूसरा बैंड है वो दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है, और जो तीसरा कलर बैंड होता है वो आपको ये बताता है कि ये दोनों डिजिट के पीछे मतलब एग्जैक्टली आपके सेकेंड डिजिट के पीछे कितने जीरोस अप्लाई करने हैं। तो ये आपको कौन बताता है, थर्ड बैंड। ओके, थर्ड बैंड मतलब हम लोग इस कलर बैंड की बात कर रहे हैं। तो पहला कलर बैंड आपको एक नंबर बताएगा, दूसरा कलर बैंड भी आपको एक नंबर बताएगा, और तीसरा कलर बैंड आपको ये बताएगा कि सेकंड वाले नंबर पे आप लोगों को कितने जीरोस यूज करने हैं। ओके, नाउ फोर्थ कलर बैंड आपको क्या बताता है, तो फोर्थ कलर बैंड आपको बताएगा टॉलरेंस क्वालिटी, मतलब कितने परसेंट तक ये रेजिस्टेंस क्या कर सकता है, करंट को रोक सकता है। दैट टॉलरेंस इज नोन बाय योर फोर्थ बैंड। Okay, so let's see. Now in case if the third band is of gold or silver, it represent a multiplying factor of 0.1 और 0.01। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर थर्ड बैंड जो है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे थर्ड बैंड है ग्रीन, अगर यहाँ पे थर्ड बैंड आता है गोल्ड या फिर सिल्वर कलर का, कौन सा आता है, गोल्ड या फिर सिल्वर, तो वो आपको कितनी मल्टीप्लायर वैल्यू देगा, 0.1, और अगर सिल्वर है तो 0.01, मतलब 10 टू द पावर -1 या 10 टू द पावर -2, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू वो देगा। और जो फोर्थ बैंड होता है दैट रिप्रेजेंट दी टॉलरेंस, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट दिस कलर, नाउ लेट्स सी अबाउट दिस टेबल, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम लोगों के पास अभी कौन सा ये है, ठीक है, अभी हम लोगों के पास ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी अभी इसका वर्किंग जो है वो किस तरह से होता है। तो अभी इसके अंदर सबसे पहला बैंड जो है वो, सबसे पहला बैंड कौन सा है हमारे पास, सबसे पहला बैंड है हमारे पास रेड कलर का। ओके, सो सबसे पहला बैंड है अपन लोगों के पास रेड कलर का। ओके, सो रेड कलर का जो कलर बैंड है, तो रेड कलर का कलर बैंड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेड कलर का कलर बैंड जो है वो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, चलो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो रेड कलर का बैंड है वो कौन सा नंबर पजेस करता है, और हम लोग इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अभी। ओके,
हाँ, तो अगर हम लोग चार्ट में जाते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि रेड कलर का जो बैंड है वो कौन सा नंबर डिनोट करता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे यहाँ पे देखा था कि जो आपका सबसे पहला कलर होगा वो एक डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर रेड कलर कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। ओके, सो रेड कलर हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 नंबर। ओके, हाँ, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया आपको, तो रेड कलर हम लोगों को रिप्रेजेंट कर दे रहा है 2 को। ठीक है, तो रेड कलर जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर 2। नाउ नेक्स्ट इज पर्पल कलर। ओके, सो पर्पल कलर भी कोई ना कोई क्या करेगा, जैसे वॉयलेट कलर है यहाँ पे, तो वो भी कोई ना कोई नंबर डिनोट कर रहा है। तो वॉयलेट कलर डिनोट कर रहा है 7 को। किसको डिनोट कर रहा है? 7। ओके, ओके, सो वॉयलेट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। उसके बाद अभी है आपके पास ग्रीन कलर। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना था। पहले जो 2 कलर्स रहेंगे, पहले जो 2 कलर बैंड रहेंगे, उनमें से हम लोग डिजिट्स लिखेंगे। अभी जो तीसरा कलर बैंड आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा इस मल्टीप्लायर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मल्टीप्लायर। तो अभी हम लोग देखें तो तीसरा कलर हमारे पास है ग्रीन कलर। ओके, कौन सा कलर है? ग्रीन। ओके, सो ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटिंग 10 टू द पावर 5। तो ग्रीन कलर हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है? दैट इज 10 टू द पावर 5। यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया इसका स्पेसिफिकेशन। और उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं 4th डिजिट पे, तो 4th डिजिट विल रिप्रेजेंट योर टॉलरेंस। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 4th डिजिट या फिर 4th बैंड है इसका सिल्वर कलर का। तो सिल्वर कलर का बैंड है, मतलब ये कितना होगा? +-10%। ओके, सो लास्टली जो इसका टॉलरेंस आएगा दैट विल बी +-10%। ओके, तो ये हो गया आपका लास्ट टॉलरेंस। तो ये आ गया हमारा एग्जैक्टली वैल्यू किसकी? रेड बैंड है तो 2, ठीक है, पर्पल है तो 7, मतलब एग्जैक्टली वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास? 2 + 7। अभी इसके अंदर एडिशन होती है। ठीक है, तो जैसे यहां पर अभी एडिशन होगी दैट इज 2 + 7। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये बन जाएगा 2 + 7 दैट इज हाँ, तो देखिए ये बन गया आपका 2 + 7। ओके, दैट इज 9। तो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा। फिर हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको? दैट इज योर 2 + 7 मीन्स यहाँ पे 4 + 7 है, तो हम लोग करेंगे उसको 2 + 7। तो 2 + 7 आ जाएगा हमारा 9। ओके, नाउ हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? अभी इसको एडिशन की जगह पे हम लोगों को डिजिट्स वैसे के वैसे ही लिख लेने हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 7, दैट इज हम लोग अपने कलर कोड के अंदर लिखेंगे 27। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 27। तो ये बन जाएगा 27। उसके बाद ये जो 10 टू द पावर 5 है, ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है 10 टू द पावर 3 के अंदर। ओके, 10 टू द पावर 3 के अंदर क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हम लोग जो है अभी इसका पावर जो है ये इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाए। लेट्स सी, नाउ दिस पावर इज अंडर योर मल्टीप्लीकेशन। तो पावर आ गया मल्टीप्लीकेशन के साथ, और उसके बाद हमारे पास है +-10%। तो हम लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है? देखिए यहाँ पे तो हम लोग 4 + 7 को वैसे ही लिखेंगे। फिर ये जो 10 टू द पावर 5 था इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर 3 में, ताकि हम लोग इसको क्या ले सके? किलो ओहम ले सके। क्या ले सके? किलो ओहम के अंदर ले सके। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? 10 टू द पावर 3। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरोस बढ़ जाएंगे? 2 जीरोस हम लोग इसको दे देंगे। तो ये बनेगा 2700 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब ये बन जाएगा आपका 2700 किलो
ओहम। ओके, तो ये बनेगा आपका 2700 किलो ओहम, और उसके साथ ये जो ±10% है वो वैसे का वैसा ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्चुअली कलर कोड का स्पेसिफिकेशन। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो कलर कोड थे, ठीक है, पहले सबसे पहले मैंने कलर कोड्स को आइडेंटिफाई किया। कलर कोड को किस तरह से आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने देखा टेबल में कि रेड कलर बैंड की क्या वैल्यू है ना। उसके बाद पर्पल कलर, जैसे रेड कलर की 2 थी, उसके बाद पर्पल कलर जो था उसकी 7 थी, और उसके बाद हमारे पास था ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का हमको पहले दो कलर्स बैंड के लिए डिजिट्स लेने हैं, तीसरे कलर बैंड के लिए हम लोगों को मल्टीप्लायर्स चूज करने हैं। तो हम लोगों ने ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर चूज किया, और जो फोर्थ बैंड रहेगा जो हमारा भी गोल्ड था, ठीक है, तो फोर्थ बैंड के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, टॉलरेंस की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख लिया, तो ये आएगा आपका 5%। कितना आएगा ये आपका ±5%। ओके, तो ये बन गया आपका एग्जैक्टली आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 10⁵ रहेगा उसको आपको 10⁵ में कन्वर्ट कर देना है, और आपको इसको किलो ओहम के अंदर कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया आपका एग्जैक्टली कलर बैंड और रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये आपको कलर कोडिंग चार्ट लर्न करना है, और अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे आप लोगों को एक रेजिस्टर दिया रहेगा या फिर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, और रेजिस्टर विच इज हैविंग अ बैंड सीक्वेंस येलो, वॉयलेट, ऑरेंज एंड गोल्ड, तो आप लोगों को कंसिडर करना है कि पहले दो जो कलर है, पहले दो कलर डिजिट्स लिखे